कामी निर्मल दिशा पकड़िया पांचों जोद, सिकल बिकल उपजे नहीं किया सार को शोध। अब सार चीज मिल गई। सार चीज क्या है? भगवान शंकर समझा रहे, पार्वती जी को बता रहे हैं, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। सत तो सार चीज तो हरि का भजन है, और बाकी ये संसार पूरा सपने के समान, सपने की मार, संसार जितना भी। तो ऐसी सार चीज को, सार वस्तु का जिसने शोध कर लिया, शोधना कर ली, प्राप्त कर लिया, उसके अब सिकलता विकलता उपस्थित नहीं। विकलता विकलता क्या है? कभी शब्द से, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से, कभी स्पर्श से, इन सब से सुख लेने की इच्छा ही सिकलता विकलता। और ये जीवात्मा सुख लेने के लिए इधर और उधर जाती रहती, बहती रहती, भटकती रहती। पांच प्रकार की वासनाएं इसे लगी हुई। पांचों वासनाओं की वजह से ये जन्म मरण में जाती है। पांचों वास सदा उड़िया के, क्यों भवता जुग जावे। संसार के अंदर क्यों भवती जुग गई है? क्योंकि पांच प्रकार की वासनाएं इसे लगी हुई है, और उसी से ये सिकलता विकलता आती है, और सिकलता विकलता से ये संसार के अंदर, चौरासी के अंदर जन्म मरण के मारे ये भटक रहे हैं। या सार को शोध वृत्ति चंचलता नाही। अब जब सार चीज मिल जाए, खास चीज मिल जाए, मुख्य चीज मिल जाए, निज चीज मिल जाए, आनंद की चीज मिल जाए, तो शरीर संसार के सुख फीके लगते। जब तक सुख अच्छे लगते हैं तब तक तो इन सुखों की प्राप्ति की चंचलता बनी रहती, सुखों में जाने की इच्छा बनी रहती। लेकिन जब महारस प्राप्त हो जाता है, आनंद प्राप्त हो जाता है, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि यो निर्भय हो। जीवात्मा निर्भय कब होती है? जब इसे महारस प्राप्त होता है राम जी के नाम का, और नाम का आनंद मिलता है, तब संसार के शरीर के सुख, क्षणिक सुख, नाशवान सुख फीके लगने लगते। और जैसे ही फीके लगने लगेंगे तो इसकी इन सुखों में जाने की चंचलता है वो मिट जाएगी, और मन स्थिर हो जाएगा। किया सार को शोध वृत्ति चंचलता नाही, कनक कामनी त्याग राग सत सत समता नाही। कनक और कामनी का मन से त्याग कर, भीतर से चाहना, इनसे सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाती, और उनका जो राग रहता है किसमें रहता है? सत समता में। उनका हेत किसमें रहता है? समता के, सत्य। सत हरि का भजन है, उन्हीं को करने की लगन, चेष्टा बनी है। ऐसे निज जन राम का और अध्यात्म बोध। ऐसे भक्ति करने वाले जन, निज जन राम जी के जन है, खास जन है, मुख्य जन है। उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का बोध हो जाता है। ने कामी निर्मल दिशा पकड़िया पांचों जोग, छादन भोजन बाजबी जाको बटो न कोई। बाटो लगे अतीत को जो बदती संग्रह होय, जो बदती संग्रह होय ताए संग अजक रहावे। सोवत जागत रमत मति तस्कर ले जावे, ताते साधु सावधान पले उजले सोय। साजन भोजन बाजबी जाको बटो न कोय। महाराज फरमाने की जिसने गर्भस्थी को छोड़ दिया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, बैरागी हो गया, कपड़े धारण कर लिए, वस्त्र धारण कर लिए, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, उनके लिए कह रहे हैं कि महाराज छाजन भोजन वाजिब, वस्त्र पहनने के लिए और शरीर को भाड़ा देने के लिए भोजन प्राप्त करना वाजिबी है। वाजिबी मतलब ठीक है, उतना तो करना ही पड़ेगा शरीर के लिए, तो उतना तो आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना करे, वो वाजिब है। तो ऐसा कोई करता है तो कह रहे महाराज की जाको बटो न, उनका बट्टा नहीं लगता, यानी उनकी वैल्यू कम नहीं होती। इतना यहाँ तक करें और इससे अधिक करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। तो छाजन भोजन वाजबी जाको बटो न कोई, बाटो लागे अतीत पूजे बदती संग्रह हो। अतीत जो साधु सन्यासी, बैरागी, संत, यदि वो इससे अधिक लेना संग्रह करने लग जाए, परिग्रह करने लग जाए, तो उसको फिर बट्टा लगता है।
अच्छा नहीं। गृहस्थी संग्रह करता है, परिग्रह करता है, तो गृहस्थी के लिए तो अलाउ कर सकते हैं। बिना धन के, बिना माया के गृहस्थी चलती नहीं। लेकिन साधु सन्यासी वैरागी वो करते हैं संग्रह परिग्रह, तो उनको अच्छा नहीं है। उनके क्यों अच्छा नहीं, उसका भी कारण बता। जे बदती संग्रह हो ताई संग अजक रहा। यदि अधिक संग्रह कर ले, भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता से अधिक संग्रह करे, तो फिर वो जो संग्रह किया हुआ धन है, माया है, उसकी अजक रहती, उसका दुख रहता, त्रास रहता। क्या दुख रहता, क्या त्रास रहता? कि सोवत जागत रमत मति तस्कर ले जा। कि कहीं हम सो रहे हों, या कहीं हम जाग रहे हों, या कहीं हम रम रहे हों, यानी तीर्थाटन में गए हों, कहीं गए हों, पीछे से कोई चोर तस्कर इस धन को, इस माया को हर के नहीं ले जा रहे, चोरी करके नहीं ले जा रहे, तो उनकी सुरता, उनका ध्यान किस में लगा रहता है? धन में। तो जब सुरता ध्यान धन में लगा रहेगा, तो फिर राम जी में कैसे लगेगा? सुरता ध्यान तो एक ही है, दो तो नहीं। चित्त उनका एक ही है, चेता उनका एक ही है। जब चेता धन में लगा हुआ, तो राम जी में कैसे लगेगा? अरे सोवत जागत रमत मति तस्कर ले जा। कोई चोर तस्कर उसे, जो हमने संग्रह किया है, परिग्रह किया है, उससे कोई उठा नहीं ले जा। उस बात का डर हमेशा, उस बात की चिंता हमेशा सताती रहती, बनी रहती। कांते साधु सावधान पले उजले। इसलिए महाराज हमारे साधुजन को सावधान रहना चाहिए। उनके पल्ले फटकार के रहना चाहिए, पल्ले उज्जवल रहने चाहिए, पल्ले में कुछ बांधना नहीं चाहिए संग्रह परिग्रह के नाम पर। छाजन भोजन वाजबी झांको बटो न को, छापो धार अतीत को तिथि बांधो मत कोई। तिथि बांध्या छापो भंडे, सुख चलन बिगड़े सोय। सुख चलन बिगड़े सोई, जीव पर बस पड़ी जावे। जगत दबायल हो सिको शोभा नहीं पावे। ताते निज जन राम का, परवर्ती रत्ने होय। छापो धार अतीत को तिथि बांधो मत कोई। और महाराज बता रहे हैं कि जो साधु सन्यासी बैरागी संत है, उन्होंने अतीत का यानी साधु का छाप धारण किया, यानी वो वेश धारण किया। अब वेश धारण करके यदि वो तिथि बांधते हैं, तिथि बांधने का तात्पर्य कि आज आपके यहाँ से भोजन आएगा, कल उनके यहाँ से आएगा, परसों उनके यहाँ से आएगा, इस प्रकार से तिथि उनकी मान देते हैं, कैलेंडर लिख देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जो साधु है वो इस प्रकार से यदि तिथि बांध ले, तो उसके लिए वो भी अच्छा नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा? कि तिथि बांध्या छापो भंडे। जो साधु होने का उसका छाप है साधु की, उसने बाना राम जी का धारण किया है, वेश राम जी का धारण किया है। अब राम जी पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसीलिए तिथि मिति सबकी बुकिंग कर रहे हैं। व्यवस्था तो राम जी करेंगे ना, राम जी का बाना पहना है। दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी, धन उगता पेली। यदि विश्वास हो गए, भरोसा हो गए, तो राम जी सबकी व्यवस्था करें। तो राम जी पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए तिथि मिति बांध रहे। तो तिथि बांध्या छापो भंडे, सुख चलन बिगड़े सोय। जो सुख में रहने का, बंधन से मुक्त रहने का जो चलन है, वो बिगड़ जाता है। तिथि बांधी तो बंधन में तो हो गए, तिथि बंध गई, रुकना पड़ेगा। हाँ। साधु में क्या है, कहीं आज या कल कहीं, हाँ सही। सुख चलन बिगड़े सोई, जीव पर बस पड़ जावे। अब जो है, जिसके साथ तिथि बंधी हुई है, ये उनके बस में रहता, जो उन्हें सुख पहुंचा रहा है, जो उन्हें भोजन प्रसाद साधन वगैरह जो कुछ भी तिथि बांधी हुई है, अब जैसा वो कहेगा वैसा उस दिन
उसे करना पड़ेगा। ये टोलभर हो जाएगा उसके प्रति। हाँ, जगत दबायल हो इसको शोभा नहीं पावे, तो वो संसारियों के अधीन हो जाएगा साधु। तो जब संसारियों के अधीन हो गया तो उसका सिक्का यानी उसका वेश जो छाप धारण की है वो शोभा नहीं पाएगी, उसकी शोभा को बट्टा लगे। ताते निज जन राम का परवर्ती रत्ने हो, इसलिए जो राम जी के निज जन है, जो भक्ति करते हैं, राम जी के नाम का सुमरन करने में लगे हुए हैं, वो कुछ चिंता नहीं करते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, तभी उनका नाम फकीर होता है। और वो परवर्ती रत्ने यानी प्रवृत्ति पसारे में संसारियों के संग तिथि मिति बुकिंग करने में नहीं लगते। छापो धार अतीत को तिथि बांधो मत को, उत्तम कनिष्ठ छाप दोई जामे जैसी लक्ष्य, परम सुबुद्धि जो रखे अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष, अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष कनिष्ठ कर्म न करी है, तो सुजस बदे या लोक अगर पर लोक सुधरी है, रामचरणी शब्द में न्याव निरख पर तच्छ, उत्तम कनिष्ठ छाप दुई जामे जैसी लक्ष्य। महाराज हमारे की जो वेश धारण करते हैं उन वेशधारियों में भी कोई तो उत्तम होते हैं, अच्छे होते हैं, और कोई कनिष्ठ होते यानी निम्न होते। तो जामे जैसी लक्ष्य, जिसमें जैसा लक्षण है, उत्तम साधु होने का लक्षण है तो उत्तम होंगे, कनिष्ठ साधु होने का लक्षण है तो कनिष्ठ होंगे। परम सुबुद्धि जो रखे अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष, जो सुबुद्धि रखता है, अच्छी बुद्धि रखता है, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलता है, राम जी के नाम का सुमरन करता है और कुछ चिंता परवाह नहीं करता, ये तो परम सुबुद्धि होगी। तो उसके उत्तम लक्ष्य की पक्ष, उसने उत्तम लक्षण का पक्ष लिया, यानी वो उत्तम लक्षण के फेवर में। अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष कनिष्ठ कर्म न करी है, वो कनिष्ठ कर्म नहीं करते हैं, कुट कर्म नहीं करते हैं, निम्न कर्म नहीं करते हैं। तो सुजस बदे या लोक अगर पर लोक सुधरी है, तो क्या होता है, उसका लाभ क्या मिलता है? इस लोक के अंदर भी सुजस होता है, यश होता है, कीर्ति होती है, महिमा होती है, और आगे परलोक भी सुधरता है। भक्ति करने वाले जन की पदवी की यहाँ महिमा, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। जो ऐसे सुबुद्धि वाले होते हैं, उत्तम लक्षण को धारण करने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन होते हैं, उनको दोहरा लाभ मिलता है। दोहरा लाभ कैसे? यहाँ भी यश कीर्ति महिमा होती, भक्ति करने वाले जन की पदवी को पूरी त्रिलोकी में सराहना मिलती, पूरी त्रिलोकी के सब जीव सराहते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और दूसरा लाभ मिलता है अगम देश हंसा चल, उस देश की प्राप्ति कर लेता है जिसकी गम इंद्रियों को नहीं। चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति कर लेता है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। ऐसे देश मिल जाते हैं जहाँ बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान देश, और वहां पर शून्य सागर है, और वहां पर हंसवती आत्मा परमहंस होके जाती है, और वहां मोती चुपती, सुखमणा में से अमृत सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक बरसता है, उसका आस्वादन करते, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। सुखमणा में से जो मोती जल रहे हैं, अमृत जल रहा है, कण जड़ रहे हैं, उनका आहार करती, और उनका आहार करते करते कहती है, जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। अब तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं है, ये जो सुखमणा में से अमृत जल रहा है, ये उतने समय तक ठहर नहीं जाएगा। तो अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष कनिष्ठ की कर्म न करिए, छोटे कर्म, कनिष्ठ कर्म, निम्न कर्म नहीं करते हैं, तो सुजस बदे या लोक अगर पर लोक सुधरे, इस लोक में भी सुजस होता है, कीर्ति होती है, यश होता है, महिमा होती है, और परलोक भी सुधर जाता है।
रामचरण ही शब्द में न्याव निरख पर तच्छ। इसलिए महाराज माने कि यहाँ पर शब्दों के अंदर न्याव किया है कि कौन उत्तम लक्षण वाले हैं और कौन कनिष्ठ लक्षण है। तो आप निर्णय करो, न्याव करो। जो उत्तम लक्ष्य वाले हैं उन्हीं का संग करो, जो निम्न लक्ष्य वाले हैं, कनिष्ठ है, उनका संग करने से आपको लाभ मिलने वाला। उत्तम कनिष्ठ छाप दोई जामे जैसी लक्ष्य, ग्रेही तो घर में रहे अरु बैरागी बन माय। ना घर भला न बन भला, जे राम भक्ति सुदिनाय। जे राम भक्ति सुदिनाय, पशु यूं जन्म गुमावे। खर सूकर कूकर ग्राम सूर श्याल रोजा बन भावे। वे पेट भरो विषया करो, राग द्वेष उपजाए। ग्रही तो घर में रहे अरु बैरागी बन माय। क्या कह रहे महाराज? देखो जो ग्रस्त है वो तो घर में रहता है और घर के सारे कार्य करता है, और जो वैरागी है वो गर्भस्थी को छोड़ के शरीर से त्याग ले लेता है और त्यागी बनकर मन में चला जाता है रहने की। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ना घर भला न बन भला, जे राम भक्ति सुदिना है। यदि आपको राम जी की सच्ची भक्ति नहीं मिली, राम जी के नाम का सच्चा सुमरण का भेद नहीं मिला, तो न तो घर में रहना अच्छा है उसके लिए और न वन में रहना अच्छा है। दोनों ही अच्छे नहीं। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य जन्म तो बड़ी मुश्किल से मिला है। भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सृजन। कह रहे महाराज की सृजनहार परमात्मा राम जी का भजन नहीं किया तो घर में रहना भी अच्छा नहीं और वन में रहना भी अच्छा नहीं। और यदि घर में रहते हुए भी किसी ने भजन कर लिया तो वो गृहस्थ भी बहुत उत्तम है। और जो गर्भस्थी को छोड़ के गया और उसने भजन कर लिया वो भी उत्तम। लेकिन दोनों ने यदि राम भजन नहीं किया तो दोनों निम्न उत्तम नहीं है। जे राम भक्ति सुदिनाय, पशु जू जन्म गुमावे। यदि राम भक्ति का भेद नहीं मिला, राम भक्ति की सुध नहीं मिली, समझ नहीं आई, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले जो इस राम भक्ति का भेद बता। पूरे गुरु मिलते हैं तभी वो राम जी की भक्ति का भेद बता। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आशी गिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सुनता जीव अघाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो यदि ऐसी राम जी के नाम की भक्ति की शुद्ध नहीं है, समझ नहीं है, तो पशुजू जन्म गुमा है तो मनुष्य, लेकिन जन्म कैसे व्यतीत करना? पशु के समय, किसमें? खाने में, पीने में, सोने में, बस इतना काम तो पशु भी कर लेता। मनुष्य होने का क्या लाभ, क्या अधिकाई? कर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। ये तो पशुवत जीवन बिताना होगी मनुष्य होने के बावजूद यदि राम जी का भजन नहीं। तो महाराज में वास्तव में मनुष्यपना किसमें है? वास्तविक मनुष्य होने का लाभ किसमें? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। नर संज्ञा उसे ही कहेंगे, मनुष्यपना उसे ही कहेंगे। मनुष्य होना सार्थक उसी का होगा जो सद्गुरु के ज्ञान को धारण और ज्ञान के अनुसार ध्यान लगाए। ज्ञान में ध्यान लगा, ज्ञान ध्यान गुण और अच्छे सद्गुणों का प्रवेश करें। 8 अंग 64 लक्षण अच्छे हो जाए। सात शील दया संतोष, ये सब सद्गुण साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर आ जाए।
ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का समागम कर। शरणों सतगुरु दयाल, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साध की, आज जीवन मुक्त सुखरा। क्या कह रहे महाराज, शरणा लेना है तो किनका लेना? सतगुरु का शरणा। वो बड़े दयालु कृपालु, वो ज्ञान के भंडार, उनका शरणा। शरणों दीन दयाल को, शरणों सदगुरु दयाल को, और मुख हृदय हरि नाम। मुख में और हृदय में, दोनों में हरि का नाम। रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे, और हृदय के अंदर सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति लगी। सहजा सुमरण हृदय हो, बायर भेद में जाने। सहज सहज के अंदर सुमरण हृदय में होता है, और रसना से भी राम नाम का उच्चारण होता है। तभी जाके महाराज हमारे कहा, और क्या करो, नितपत संगत साध। संगत ही करनी है तो किनकी करो? साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, लेकिन वो केले के पत्ते पर गिर जाती, कपूर बन जाती। सीप के मुख में गिर जाती, मोती बन जाती। सांप के मुख में गिर जाती, जहर बन जाती। तो कितना संगत का असर। तो महाराज भाई संगति करनी है तो किनकी करनी है? संगत कीजिए निर्मल साध। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की करो, लेकिन भक्ति करने वाले जन भी निर्मल होने चाहिए, नैकामी होने चाहिए, निष्कामी होने चाहिए। तो नितपत संगत साध की, आज जीवन मुक्त सुख। कह रहे महाराज की वो जीते जी इस प्रकार से परम मोक्ष को प्राप्त कर ले, जिनकी ऐसी स्थिति बनती। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए महाराज सब बात समझा समझा कर कह रहे हैं कि ग्रही तो घर में रहे और बेरा की बनमाए, ना घर भला न बन भला, जे राम भक्ति सुधना। राम जी के नाम की भक्ति की शुद्ध समझ नहीं आवे मनुष्य होकर, तो दोनों ही अच्छे नहीं। जे राम भक्ति सुधनाई, पशु जो जन्म गुमा, पशुवत जन्म बिता देते हैं। कैसे जन्म बिताते हैं? खर सूकर कूकर ग्राम शूर शाल रोजा बन भाग। खर, खर किसे कहते? गधा। सूकर सुअर, कुकर कुत्ता। ये कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, शहर में, मोहल्ले में, गलियों में, यानी गृहस्थी में। तो गृहस्थी राम भजन के बिना कैसे है? गधे के समान, सुअर के समान, कुत्ते के समान। उपमा बहुत बड़ी लगाई माँ। गांव गलियों में रहते हैं, तो गृहस्थी भी गांव गलियों में रहते हैं, और गधा, सुअर और कुत्ता राम भजन नहीं करते, लेकिन खाता पीता सोता तो है, सब काम करता है, खाने पीने सोने। ऐसे ही गृहस्थी है, खाने पीने सोने का काम कर रहे हैं और राम भजन नहीं कर रहे। किसके समान हो गए? हाँ, बस्ती में रहने वाले जानवरों के समान। तो खर सूकर कूकर ग्राम, और सूर शाल रोजा बन भाग। और ये शियाल, शियाल कहाँ रहते हैं? रोजड़े कहाँ रहते हैं? नील गाय, रोजड़े। हाँ, शेर श्याल ये कहाँ रहते हैं? जंगल में, वन में रहते हैं। तो ये भी राम भजन नहीं करते। और घर
को त्याग के गए हैं, बैरागी बने, साधु बने, वो भी इनकी तरह है, शेर की तरह, श्याल की तरह, रोजड़े की तरह, जो राम भजन नहीं करते। दोनों के लिए कह दिया महाराज, गृहस्थियों के लिए भी कह दिया, बैरागियों के लिए भी कह दिया कि यदि भजन नहीं करते तो इनकी तरह क्या करते हो, वे पेट भरो विषया करो, राग द्वेष उपजाए। बस पेट भरते हैं और विषयों का भोग करते हैं और राग द्वेष करते हैं, तेरी मेरी, और इन्हीं कामों में उलझे रहते। और जो मूल काम है आत्मा के कल्याण, जिसके लिए परमात्मा ने कृपा करके आपको मिल्खा दे प्रदान किया। मिल्खा दे प्राप्त होना अपने पुण्यों का फल नहीं। It's 8:45. अपने पुण्यों के फल के रूप में तो हमें देवताओं की ऊंची योनि प्राप्त होती, देवताओं के ऊंचे लोग प्राप्त होते। अपने पाप के फल में पशुओं की योनि प्राप्त होती। तो अपने पाप पुण्यों का फल नहीं है मनुष्य होना। मनुष्य होने के पीछे केवल और केवल राम जी की कृपा। तो अपने को मनुष्य शरीर मिला है तो राम जी की विशेष कृपा है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद ऐसे संतों का ज्ञान मिला है, सद्गुरु का ज्ञान मिला है, तो राम जी की और भी अधिक कृपा, उसके बिना नहीं मिल सकती। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग के बिना बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो कि जीव कहाँ था, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये बुद्धि के ऊपर विवेक समझ जागृत नहीं। सदगुरु जब वेद बताते हैं ऐसे, तब जाके बुद्धि के ऊपर समझ आती है, विवेक आता। और संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को उन्हीं जीवों को मिलता है, उन्हीं मनुष्यों को मिलता है जिनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा। ग्रेही तो घर में रहे रुबेरागी मन माय, कहाँ ग्रेही घर माए कहाँ बेरागी बन में, भलो कियो जो चहे लहे बेराग भजन में। अहूँ आपदा अजक में दिशाता उपजावे, दाता राम दयाल दया करी द्वंद मिटावे। राम चरण तब पाइये पूरम पूर्ण परम भंग, ये सब ही सिद्ध होई जो किया एक सत्संग। हमारा तेरे सिद्धि कैसे प्राप्त हो, सफलता कैसे प्राप्त होगी, ये सब चीजें, ये सब रीत कैसे बनेगी, ये सब ही सिद्ध होई जो किया एक सत्संग। केवल और केवल सत्संग के माध्यम से सब चीजें प्राप्त हो, और कोई उपाय नहीं। सत्संग में ही संतों के ज्ञान का भेद मिलेगा, सदगुरु के ज्ञान का भेद मिलेगा। और जिसके घट में भेद मिल गया तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो कहाँ गृही घर माए कहाँ बैरागी बन में, चाहे ग्रस्त घर में रहे, ग्रस्त धर्म के समान और कोई धर्म नहीं जिसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यानी सबको चुकाते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण, उसके मुकाबले में और कोई। तो महाराज हमारे कि घर में रहकर कोई परम पद को प्राप्त करना चाहता, आनंद पद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या उपाय, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम। ग्रस्त में रहकर कोई साधना करना चाहे तो इसके लिए इससे उत्तम श्रेष्ठ और कोई रीत नहीं कि हाथों से काम करो, काम करने की मनाही नहीं क्या, लेकिन मुख तो फ्री है। मुख कितनी देर इंगेज रहता है, जब तक भोजन करो। और भोजन कितनी देर करोगे दिन में, 1 घंटा 2 घंटा, नहीं करते 2 घंटा, ठीक है, बाकी फिर कितने घंटे बचते हैं,
आधा घंटा 10-10 मिनट। तो आपको मुख दिया है, रसना दी है, तो किस लिए दिया है? भोजन करने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। तो भोजन करने का काम कितनी देर में हो जाए, बाकी टाइम भजन। हाथों से काम करने की मना ही नहीं करना, लेकिन मुख से तो राम राम करते, तो काम करते करते ही करते, खाते पीते उठते बैठते सोते राम राम चलते, मुँह से लेते, हाथ काम मुख राम, और हृदय साची, हृदय में राम जी के प्रति पक्का विश्वास भरोसा नेचा प्रतीति दृढ़ता प्रीत प्रेम बना रहे। दरिया गृहस्थी साध के ग्रस्त में रहकर साधना करने वाले के लिए इसके मुकाबले में और कोई तरीका नहीं है, रीत नहीं है, विधि नहीं है, वेद नहीं है। तो कहाँ ग्रही कर्माय कहाँ बैरागी वन में, भलो कियो जो चहे लहे बैराग भजन में। यदि आप अपना भला चाहते हो, आप अपनी खैर चाहते हो, खैर खैर समझते हैं? हाँ, यदि अपनी भला चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, भलो कियो जो चहे लहे बैराग भजन। माने कि भजन करने में लग जाए और संसार के सुखों से विराग लेने में राग रहित हो जाए, इनसे मोह मत करो। तो 1-2 घंटा तो बात करने के लिए देना होता नहीं, 1-2 घंटा बात करो, अभी तो भजन कैसे करेगा? घरवालों का भी तो देना पड़ता है, पूछना पड़ता है। पर जब आपने सतगुरु से मंत्र लिया था तब उस दिन क्या कहा था आपको, वो बता दो। राम नाम निज दिन की बात कही नहीं कही आप? निज दिन का मतलब क्या होता है? निज दिन की बात तो बोल दी थी उन्होंने, मंत्र देते वक्त ही बोल दी थी, गुरु मंत्र देते वक्त बोल दी थी ना, फिर अब तो नहीं पलट सकते। तो भलो कियो जो चहे लहे बैराग भजन। यदि आप अपना भला चाहते हो और भला नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है करने की। यदि आप गर्भवास में वापस आना चाहते हो, 84 में जाना चाहते हो, पशु पंखी पक्षी बनना चाहते हो, तो लेने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप ही बन जाओ, अपने आप ही चले जाओ। हाँ, कुछ नहीं करना उसमें, जैसे खा रहे पी रहे हो वैसे खाओ पियो ऐश करो, सोते रहो, मस्त रहो। तैयार है, आगे तैयार है 84, गर्भवास तैयार है। तो भलो कियो जो चहे लहे बैराग भजन में, अहो आपदा अजग मेट शाता उपजावे। क्या करेगा? अहंकार, आपदा और अजग, इन सबको मेट। अजग आपदा में रहते हैं, उसे कोई ना कोई दुख लगाई रहता है, त्रास लगाई रहता है, उन सबको मेटो और शाता उपजाओ। शाता यानी संतोष। कैसे शाता उपजाए? हमें तो अजग लगी रहती। तुम्हारा तुम्हारे कि दाता राम दयाल, दया करी द्वंद मिटा। दाता कौन है? देने वाले कौन? राम जी। हाँ, दाता राम दयाल, राम जी बड़े दयालु है, कृपालु है, बिना ही कारण कृपा करने वाले। जो उनको नहीं बजते हैं उनका भी भरण पोषण वही करते हैं। तो आप बज रहे हो तो आपका भरण पोषण नहीं होगा, ये बताओ। निश्चित रूप से ये बात समझकर संतोष करो कि दाता राम दयाल, दया करी द्वंद मिटा, वो आपके ऊपर बहुत अधिक दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं,
आपकी क्षमता से उन्होंने अधिक दिया हुआ है। ये बात को समझो, जितने आपकी पात्रता नहीं थी उससे अधिक राम जी ने आपको दिया। दाता राम दयाल, दया करी द्वंद्व मिटाए। इस प्रकार से वो राम जी आपके ऊपर दया करके, कृपा करके आपके द्वंद्व को मिटेंगे। राम चरण तब पाइये पूर्ण परम अभंग। इस प्रकार का संतोष आएगा, शांति आएगी, शीतलता आएगी, तब राम जी के पूर्ण पद को, परम पद को, अभंग पद को प्राप्त करो। जहां जाने के बाद आपको वापस भंग होके आने की आवश्यकता है। वो अभंग पद है, वहां से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता। वो परम पद है, उसके मुकाबले में और कोई पद है नहीं, वो पूर्ण पद है। वहां जाने के बाद पूर्ण काम हो जाता है, कोई कामना शेष नहीं रहती, कोई चाहना बाकी नहीं रहती, कोई इच्छा रह नहीं जाती, कोई आशा रह नहीं जाती, कोई तृष्णा रह नहीं जाती, कोई मनोरथ बाकी नहीं रहता, कोई मनोकामना बाकी नहीं रहती, कोई संकल्प बाकी नहीं रहता, कोई विकल्प बाकी नहीं रहता। तो राम चरण तब पाइये पूर्ण परम अभंग, ये सब ही सिद्धि होई जो किया एक सत्संग। ये सब सिद्धि कहाँ से होगी, सफलता कहाँ से मिलेगी? महाराज कह रहे केवल एक सत्संग में आ जाओ और वहां सदगुरु का ज्ञान का भेद ले लो, और भेद लेने से सत का संग कर लो। सत्य क्या है? अरद नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेंच, वो प्राप्त हो जाएगा। तो सत्य का संग हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। सो सत्संग आगे कहेंगे, क्या कह रहे महाराज? जो सत्संग में आपको चीज मिलेगी, सचिद्धि सफलता मिलेगी, वो सत्संग की महिमा कल बताएंगे महाराज कि सत्संग की देखो कितनी महिमा है। ये बेराग विचार है सरकत विरकत भेद, ये पिछाड़ संग कीजिए जो छूटे जग खेद। संसार का जो दुख है, ये दुखालय, दुख का सागर है। ये संसार के दुख को आप मिटाना चाहते हैं तो महाराज हमारे सत्संग का भेद ले लो और सत्संग के अंदर आ जाओ, और सत्संग का आनंद आपके गट के भीतर हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। ऐसी रीत भजन की अपने गट के भीतर बना लो। इति श्री विश्राम बोध सूक्ष्म मोद विराग लक्ष्य शरत विरक्त भेद निरूपण नाम शब्द 266 तृतीय विश्राम पूर्ण हुआ। अब कल से सत्संग का भेद बताएंगे चतुर्थ विश्राम में। कल कल मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे भेद के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे भेद के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे,
सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तरण जाल ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम सभा में राम राम। पीढ़ी बता छोटा भाई